करो पूर्व सीओ हाय हाय पूर्व सीओ हाय हाय खेल का मैदान हमारा है ये जमीन नहीं छोड़ेंगे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद पूर्व सीओ हाय हाय पूर्व सीओ हाय हाय खेल का मैदान छोड़ना होगा खेल के मैदान पे दखल करना बंद करो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद अजय कुमार होश में आओ बेदखल कब्जा जमीन करना छोड़ना पड़ेगा खेल मैदान को बेदखल करना छोड़ना पड़ेगा पूर्व अजय कुमार सीओ होश में आओ पूर्व सीओ अजय कुमार होश में नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति चीतोचक बोस बागान में है। आपको ये बतला देना चाहते हैं कि चीतोचक बोस बागान में आज से 20 साल पहले सीओ अजय कुमार ने अवैध ज़मीन को दाखिल खारिज करके जो 83 नंबर खाते का ज़मीन था उसको 83/2 करके आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो अजय कुमार सीओ थे उन्होंने नॉन सेलेबल जमीन को सेलेबल करके आज से 20 साल पहले सेल आउट किए। उनके बदले में यहाँ के ग्रामीण का आरोप है कि बोस बागान का जो फील्ड था जिसमें बच्चे लोग 20 साल ने 50 साल से कोई क्रिकेट का मैच हो या छोटी छोटी गेम वहाँ पे खेला करते थे, उनको जो बोस बागान में जो ज़मीन है वो ज़मीन जो था वो सेलेबल था। उनको अपने नाम पर अपने रिलेशन के नाम पे, यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि अपने रिलेशन के नाम पे उन्होंने लिखवा लिया, लेकिन उनके बदले आपको बता देना चाहते हैं कि 83 नंबर खाता का जो ज़मीन था उनको सेलेबल कर दिए और उनको सेल आउट हुआ। आपको दिखा देने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये आहार है जो कि नीतीश कुमार कहते हैं कि आहार तालाब को खुनाया जाए जिससे जानवर लोग को दिक्कत न हो, पानी पी सके। लेकिन जो सीओ थे अजय कुमार, उनका खेल निराला था। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप सीओ का जो पेमेंट होता है वो जितना ज़िंदगी भर में नहीं कमाएगा उतना वो झाझा में आज से 20 साल पहले वो कमा लिए। आपको हम बताना चाहेंगे लगभग 2 से 3 एकड़ ज़मीन जो कि बोस बागान में है वो अपने नाम पे और अपने रिलेशन के नाम पे वो लिखवा चुके हैं और उनको अब वो बेचना चाह रहे हैं और बेच करके सोच रहे थे कि कहीं दूसरे जगह ज़मीन को खरीदेंगे। यहाँ पे विवादित ज़मीन है, लेकिन यहाँ के पूरे चीतोचक के ग्रामीण ने पूरे घेरने का काम किया और इन्होंने आवेदन दिया है। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। नारा लगा रहे हैं अरविंद जी। आज ये हमारा खेल का मैदान पिछले 50 वर्षों से यहाँ पे उपस्थित है, जो अवैध रूप से भू माफियाओं के द्वारा बेचा जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको रोकने के संबंध में खड़ा हो गए। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व इस ज़मीन पे सीओ अजय कुमार के द्वारा एक अवैध रूप से ये अपना ज़मीन का स्कैम किया गया था, जिसमें खाता 83 का ज़मीन 27 एकड़ खाता 2
खाता 83 खतरा 2 का जमीन को 27 एकड़ गुना अवैध रूप से 2/63 बनाकर सेल आउट कर दिया भूमाफियाओं को, और उसके बदले उन्होंने इस ज़मीन को अपने रिश्तेदार के नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया। हम ग्रामीण लोग तब से इस ज़मीन पे यूज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे लोग खेलते हैं। आज उनका अवैध रूप से ज़मीन को किसी को सेल आउट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको हर हाल में रोकना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। सरकार इसकी जाँच करे या फिर सीओ साहब हमारा ज़मीन हमें वापस करे, हम इस ज़मीन को छोड़ देंगे। जब तक हमारी ज़मीन वापस नहीं की जाती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये ज़मीन खतियानी थी कि गैर मजरूआ था? नहीं, ये ज़मीन खतियानी थी, लेकिन अवैध रूप से जो गैर मजरूआ ज़मीन सरकार का था उसको सीओ साहब अपने कार्यकाल में भूमाफियों को खसरा चेंज करके 2/63 बना के बेच दिया, जिसके बदले उन्होंने ये ज़मीन अपने रिश्तेदार के नाम पे करा ली, जबकि 2/63 नाम का कोई खसरा खाता 83 के खतियान में है ही नहीं। सरकार इसकी जांच करे और हमको हमारा ज़मीन वापस करे, फिर इस ज़मीन पे अपना जो करना है करे। जब तक हमारी ज़मीन वापस नहीं करती हम लोग यहाँ पे डटे हैं। तो क्या आप लोग कहीं आवेदन दिए हैं? आवेदन नहीं दिए, तब तक खेल रहे थे। कल से इस पे कार्यक्रम स्टार्ट किया, लोग इस पे ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया, तब से कल से हम लोग इसमें एकत्र हुए हैं। अब आवेदन देंगे, सरकार को देंगे, डीएम को देंगे, यहाँ के अंचल अधिकारी को देंगे, प्रशासन को देंगे। हमारा मांग जायज़ है, हमारी ज़मीन को खाली कराए। आज जो ज़मीन को सीओ साहब ने अवैध रूप से बेचा है, उस ज़मीन पे पूर्व में हार था। पूर्व में बहुत बड़ा हार है, जो कि नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, जल जीवन हरियाली। आज आके देखा जाए पत्रकार लोग कि उस ज़मीन का आज भी स्थिति हार का बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने बाउंड्री कर दिया, सेल आउट किए हैं। तो हमारी ज़मीन को खाली करा है। क्या मांग करना चाहते हैं? हमारा मांग है कि इस पे जांच हो और अजय कुमार सीओ को तत्काल इस ज़मीन पे रोक लगाया जाए और हमारी ज़मीन को खाली कराया जाए। जब तक हमारी ज़मीन खाली नहीं होगी तब तक इस ज़मीन पे हम लोग डटे रहे। उप प्रमुख प्रतिनिधि हैं रवि जी, क्या समस्या हो गया है सर? देखिए, यह करीबन 20 वर्ष पहले बोस बाबू भीम बर्णवाल वगैरह को जो है सेल किए थे। उसके पहले हमारे इस पंचायत के लोग इस ज़मीन पर क्रिकेट, फुटबॉल इस मैदान में जो है खेला जा रहा था बच्चों के द्वारा। करीबन 50-60 वर्षों से यह ज़मीन खेल मैदान है। आज बोर्ड भी लगा हुआ है उस खेल मैदान का, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ के 20 वर्ष पहले अजय कुमार सीओ के द्वारा अवैध रूप से अपने कार्यकाल में ही उन्होंने इस ज़मीन को अपने खास रिश्तेदारों के नाम पर करवाया और 25 से 27 एकड़ ज़मीन जो गैर मजरूआ है उसको अवैध रूप से सेल किया गया। आज बहुत पूर्व में ही एक आहार बना था हमारा, उस ज़मीन को भी सेल कर उसके बदले में इस ज़मीन को जो है उसको दिया गया। मतलब गैर मजरूआ ज़मीन को खतियानी कर दिए हैं सीओ साहब, उसको मोटेशन कर सेल कर दिया गया। उसके बदले में इस रीजन में जो है उसको इस ज़मीन को दिया गया। तो क्या मांग करना चाहते हैं हमारे डीएम महोदय से? हम यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सीओ, जिलाधिकारी और यहाँ के सरकार से, यहाँ के विधायक से आग्रह करते हैं कि इस फील्ड को, इस ज़मीन को खेल मैदान बनाया जाए। अन्यथा हमारा जो गैरमजरूआ ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण किया है उसको मुक्त किया जाए। 50 वर्ष से खेल मैदान है, कभी हम लोग भी यहाँ पे खेले हैं और हमारे जैसे काफ़ी युवा इस मैदान पर खेले हैं। और अब कुछ भूमाफियाओं द्वारा, कुछ दबंग प्रवृत्ति के भूमाफिया जो इस ज़मीन को अवैध तरीके से एग्रीमेंट कराकर हमारे पूर्व सीईओ अजय कुमार, जिन्होंने अपने रिश्तेदार के नाम रिश्वत में ये ज़मीन भूमाफियाओं द्वारा उन्हें गिफ्ट में दिया गया था, और आज पुनः उस ज़मीन को वो कुछ दबंग भूमाफियाओं को बेचकर यहाँ के बच्चों को एक बड़ा नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। यहाँ के जो हमारे खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे यहाँ आज अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ने आते हैं, वो सभी यहाँ से भगाए जा रहे हैं। कि लगभग 20 साल पूर्व जो है अवैध ढंग से यहाँ पे एक सीईओ थे अजय कुमार,
अवैध ढंग से यहाँ पे जमीन को जो है अपने रिश्तेदार के नाम से किया था। उस समय से ग्रामीण विरोध किया और आज तक ग्रामीण के अंदर कब्जा में है ये जमीन, और ग्रामीण का बच्चा खेलता है यहाँ 50 बच्चा का नौकरी भी हुआ है सैकड़ों में। इसलिए जो अवैध तरीका से जो जमीन लिया है सीओ अजय कुमार, उसका जांच होना चाहिए, उसका पूरा संपत्ति की जांच होना चाहिए कि किस आधार पे लिया, क्योंकि ये कहा गया है, ये नियमावली भी है कि जिस क्षेत्र में वो अपना कार्यभार संभालते हैं या जहाँ पे पद स्थापित रहता है वहाँ पे कुछ इस तरह का कार्य वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो करता है तो कैसे किया, उस समय उसके संपत्ति का क्या आय था और अभी क्या। क्रिकेट प्रेमी लोगों को आज फील्ड खाली किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। आज यहाँ पे महापुर पंचायत के प्रतिनिधि के साथ ग्रामीण के साथ खिलाड़ी भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग लगातार इस फील्ड को लेकर के, हमारे पंचायत में एक भी खेल का मैदान नहीं है और यही खेल का मैदान है जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी के रूप में और दर्जनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी जॉब यहाँ से कर रहे हैं। उसके पश्चात भी यहाँ के ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जो एथलेटिक्स से लेकर क्रिकेट तक, स्टेट तक हो, यूनिवर्सिटी हो तक का सफ़र तय किया है। जहाँ तक खबर आ रही है कि आज अंचल अधिकारी के नेतृत्व में जब तत्कालीन अंचल अधिकारी जो यहाँ पे थे उस वक़्त अपने पद पे रहते हुए दुरुपयोग कर इस ज़मीन को कब्जा किया है अपने निजी रिश्तेदारों के नाम पे। हम लोगों की आवाज़ है कि इस मैदान को स्टेडियम के रूप में तब्दील किया जाए ताकि यहाँ के पीढ़ी को जो आसपास के क्षेत्र में है, मैदान में है, स्टेडियम के रूप में उसे किसी भी प्रकार की कमी ना हो, स्टेडियम की कमी ना हो। अगर स्टेडियम बचेगा तो खेल और खिलाड़ी बचेंगे। वैसे भी पिछले कई महीनों से बिहार सरकार के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, राजगीर में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा कई प्रकार के योजना चलाई जा रही है। अगर स्टेडियम ही नहीं रहेगा तो खेल कैसे होगा, और खेल जब नहीं होगा तो बिहार के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक जैसे गेम हो, चाहे पैरा ओलंपिक जैसे गेम हो, उसमें भाग कैसे ले पाएंगे। इसीलिए स्टेडियम का रहना अति आवश्यक है। उसी के समक्ष हम लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक इस फील्ड को स्टेडियम के रूप में तब्दील नहीं किया जाए और इस आने वाली पीढ़ी को और जो वर्तमान पीढ़ी है इसे वर्तमान सत्ता में स्टेडियम के रूप में तब्दील न किया जाए। हमारी आवाज़ जहाँ तक जाती है, वो चाहे प्रशासन हो, अंचल अधिकारी हो, विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और इसे स्टेडियम के रूप में तब्दील करनी चाहिए। हम लोग एकजुट होकर इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद।